YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। संयुक्त अरब अमीरात ने एक इतना बड़ा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। हैरत अंगेज फैसला है, कोई ये सोच भी नहीं सकता था। पूरे अरब वर्ल्ड में इसको लेकर हलचल है। इस्लामिक कंट्रीज हैरान परेशान है। पाकिस्तान में लोग सिर पीट रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए कितना बड़ा फैसला किया है। इजराइल के साथ उसने अपने रिश्ते बना लिए हैं। कभी कोई सोच सकता है कि 14 मई 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया था तो सारे अरब देश उसके खिलाफ हो गए थे। आरोप ये लगा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, फिलिस्तीन के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है और सारा अरब वर्ल्ड उसके खिलाफ था। अभी जो दो देश हैं, इजिप्ट और जॉर्डन, वो केवल इजराइल के साथ हैं, इजराइल के उनके साथ रिश्ते हैं। तीसरा देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। और देर सवेर, ये बैक चैनल से बात चल रही है, देर सवेर आप देखिएगा कि सऊदी अरब भी इजराइल से दोस्ती कर लेगा। और आप हैरान हैं ये जानकर, हम भी हैरान हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती खत्म होने के कगार पर है और चीन इस पूरे वर्ल्ड में अलग थलग पड़ रहा है। भारत पर जिस तरह से उसने एग्रेशन किया उसके बाद से तो दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है इस समय? इतनी चौंकाने वाली खबर है कि कोई सोच नहीं पा रहा था। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा हुआ है। देखिए, भारत के तो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है। अब जो विरोधी, जो मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री, ये कहते थे कि भारत ने इजराइल से दोस्ती कर ली, कम से कम वो ये नहीं कहेंगे कि किसी इस्लामिक कंट्री ने दोस्ती नहीं की है इजराइल से। जब यूएई ने दोस्ती कर ली तो फिर भारत का क्या? भारत तो दोस्त है ही। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी खबर है अपने आप में। देखिए, लेकिन टर्की का जो इसमें स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ा हिपोक्रिटिकल है। टर्की ने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है, एक ऐतिहासिक गलती की है यूएई ने, इसका उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन टर्की वो देश है जिसने 1949 में खुद इजराइल से अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जो आज भी है। हो सकता है कि टर्की मौजूदा वक्त में जो डेवलपमेंट हो रहे हो अपने संबंधों में कुछ कटौती कर दे, लेकिन संबंध तो उसके हैं, तो वो किस मुंह से कह रहा है इस बात को? और टर्की वो देश है जो आपको अपने आप को मुस्लिम उम्मा का जो है लीडर बनना चाहता है। सऊदी अरब के बाद अपने आप को इस्लामिक देशों का ठेकेदार समझता है सबसे बड़ा, रजब तैयब एर्दोगान। वो किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं? तो लेकिन ये चेंजेस बहुत ही हैरान करने वाले हैं जिस तरह से हो रहे हैं। अभी जो कंट्री मान्यता नहीं देते हैं इजराइल को, उनमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, यमन है, सीरिया है, लेबनान है। ये जो कंट्री हैं ये इजराइल को तस्लीम नहीं करते, उनको उसको मान्यता नहीं देते। इसी तरह और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इजराइल को इसमें क्या दिक्कत होती है? अपना व्यापार करने में दिक्कत होती है, अपनी अर्थव्यवस्था के लिहाज से उसको भी सोचना पड़ता है कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना उसको फ़ायदा होगा। अभी एक वो लिमिटेड दायरे में कुछ ही देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध रखता है, लेकिन आने वाले दिनों में अरब देशों में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा जो घबराहट का कारण है पाकिस्तान के लिए या दूसरे देशों के लिए, इस्लामिक कंट्री के लिए, वो ये है कि अरब वर्ल्ड जो है डिवाइड हो गया है। अरब वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, जिसमें जब 3 या 4 देश इजराइल को मान्यता दे देते हैं तो फिर बाकी दे न दें, क्योंकि देर सवेर वो भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इस पर निर्भर करती है कि आपका क्या स्वार्थ है, आपका कितना स्वार्थ है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी सोचना पड़ता है, केवल भाईचारे के लिहाज से नहीं सोचना पड़ता, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, सऊदी अरब भी कुछ दिनों बाद आपको पता लगेगा कि इजराइल को मान्यता दे चुका है। और इस पूरे खेल में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं उन्होंने बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा किया है, पर्दे के पीछे रहकर, क्योंकि सऊदी अरब से भी उनकी दोस्ती है। अब ये है सारी स्थिति है। तो
ये दोस्ती अमेरिका के सहयोग से संभव हुई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ दिनों में, कुछ सालों में या कुछ महीनों में कि बाकी अरब जो देश हैं वो भी शायद कतर को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर देश इजराइल के साथ आपको बैठे हुए मिलेंगे, जो एक वक्त इजराइल के सख्त खिलाफ थे। और इजराइल ने भी साफ कहा है, ये जो समझौता हुआ है उसका यूएई के साथ, उसने कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि इस समझौते के बाद वो वेस्ट बैंक पर एनेक्स नहीं करेगा, यानी पश्चिमी किनारे का जो शहर है उसमें वो गाजा पट्टी के आसपास उसको वो एनेक्स नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, वो अपना ये अभियान जारी रखेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, अपनी शर्तों पर उसने दोस्ती कर ली एक अरब देश से, वो भी संयुक्त अरब अमीरात से। और अमीरात इस देश के लिए, अमीरात जैसा देश तैयार बैठा हुआ है। तो ये है बहुत बड़ा डेवलपमेंट। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।